पोरकियो अड़े रहियो। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया है छोटे कटोरे के साथ अपने भाई के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कटोरे से कटोरा मिला दो, इस बारी कटोरे से कटोरा इस बारी टकराने दो। ये क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही हैं। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की। तुम हमें पैसे की क्या मान मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे? अब करते रहो जो करना है। ये जेशा है क्या? इसकी औकात क्या है? इसने क्रिकेट खेली है क्या? ये क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है क्या? इसको गेम ऑफ क्रिकेट की कुछ समझ है क्या? इसकी वो कहते हैं एक ही क्वालिटी है कि ये वहां के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है। नरेंद्र मोदी के चमचा अमित शाह का वो बेटा है, उसकी कोई दूसरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वो बोगलू आईसीसी का सरबराह बना हुआ है। पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। पाकिस्तान एक सुपर पावर है। मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाजत दे दें क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहां से वापस जा सकता है। पाकिस्तानी सरकार अपने प्लेयर्स को जबरदस्ती इंडिया के खिलाफ खेलने से रोक रही है। सलमान अली आगा जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं, वो मैच नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब जंग होती है तो नुकसान के अंदाजे नहीं लगाए जाते, उसे या जीतना होता है या बदकिस्मती से हारना होता है। तो नुकसान जितना भी हमें होगा हम अपने फैसले से वापस जाने वाले नहीं है। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी। चाय वाला उसने एक अजीब ही दुनिया बना दी है। मुसलमान तो इंडिया में परेशान है, सिख तो परेशान है, क्रिश्चियन तो परेशान है, अब क्रिकेट परेशान कर दी उसने चाय वाले ने। अपने कारिंदे छोड़े हुए, वो पहले अमित शाह, उसका वो गोबलू बेटा जेशा, उनसे चला रहा है वो। निकाल लें जी पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी इसको इस टूर्नामेंट से निकालने, बैन करें इसको, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है तो इस पर जो गोदी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को सजा मिलेगी और उस पर पाबंदी लग सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई कवानीन ऐसे हैं कि उसमें पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है या सजा मिल सकती है? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत सलाह मशवरे के बाद, कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर सलाह मशवरा किया है। आईसीसी की एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होती है जो 12 टेस्ट खेलने वाले मुमालिक साइन करते हैं हर 4 साल के लिए। उसकी एक क्लॉज है 5.7.1 कि उसके तहत हर मुल्क को हर मैच और हर इवेंट में खेलना जरूरी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, लेकिन उसी मेंबर्स एग्रीमेंट की एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 12। वो 12 नंबर क्लॉज ये कहती है कि अगर किसी भी मेंबर मुल्क की हुकूमत उन्हें मना करती है खेलने से तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है, इसलिए हम नहीं खेलना चाह रहे। तो जाहिर है जब ये लीगल बैटल होगी, जब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, आईसीसी कोई भी फैसला लेता है पाकिस्तान उसे कबूल नहीं करेगा, और फिर ये कानूनी जंग होगी। तो पाकिस्तान कानूनी तौर पर लीगल ग्राउंड्स पर बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो आईसीसी का नुमाइंदा है, एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा, और कोई 2 बोर्ड के ऑफिशियल शायद लाहौर भी पहुंच रहे हैं। बैकडोर गुफ्तगू जारी है और अब वो बातचीत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है आईसीसी के पास दूसरा चारा दिखाई नहीं दे रहा। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये बैन हो जाएगा, $350 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, साल भर के पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, जान निकली पड़ी है। जरा इनकी गुफ्तगू सुनो, इनकी आवाजें बंद है, और उसके बावजूद भी वो क्या इनके लफ्ज है, वो इंडिया को चेतावनी, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही हैं। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की, क्या बताऊं इनको यार, पागल है यार, अनशन बातें करते हैं बैठ के। वो भाई तुम्हारा मुल्क कह दे कि पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए तो तुम खुदा हो। मकसद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत कह दे पाकिस्तान से नहीं खेलना, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी पाकिस्तान से, तो नहीं खेलोगे। और भाई पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है अपने वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से नहीं खेलना, वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं करे। कहां पे खड़े हैं ये? बहुत सारी अदालतें कोई जेशा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हैं क्या? भाई खेलों की सालसी अदालत लुज़ैन में अगर ये केस चला जाता है, पाकिस्तान किसी कमजोर विकेट पे नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत, इसीलिए इनकी जान निकली हुई है, इसीलिए शायद ये लोग कल आ रहे हैं। एक नया शोशा क्या छोड़ा आपको बताऊं, एक नया शोशा ये छोड़ा है कि
वो जो जियो स्टार ब्रॉडकास्टर है कि जिसने 330 बिलियन डॉलर्स दिए हैं इस मुआहदे के 4 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उसमें सारे वो कमाता पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो अब पाकिस्तान को सू करने जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी जिनकी आप नाम ले रहे हैं, विक्रांत गुप्ता और दूसरे, ये डबल खेल रहा है, कभी कुछ बात करता है कभी कुछ बात करता है, इसकी समझ से बाहर है, ये क्या बातें कर रहा है, फजूल। वो दोनों तरफ रखना, हो सकता है उसकी दोस्ती हमारे कुछ लोगों से हो काफी, तो वो वहां भी बना के रखना चाहता है, तो ये तो चीजें होती हैं। दूसरी बात, मैं एक टीवी पे सुन रहा था कि जी वो कहने लगे कि आपका जो PSL में टीम कितने की बिकी है, तो उन्होंने बताया कि इतने की बिकी, बोलते हमारा फला प्लेयर जो है ना वो इतने का जो है क्या है, आप उन्होंने दायरे तंज किया। तो इनको ये नहीं पता कि हमारे अभी स्कूल क्रिकेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दे दिया नकवी साहब ने। अंडर 19 पैसा तो हमारे पास, आप छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत है। नहीं, मैं स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो अंडर 19 को तो 1 करोड़ अलग दिया, अंडर 19 जो फाइनल हुआ है कराची में उसमें 1 करोड़ रुपए दिया। तो ये तुम हमें पैसे की क्या मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे, अब करते रहो जो करना है। कल तौसीफ साहब, एक चीज जो हम इस सारे सिनेरियो में मिसिंग देख रहे थे, वो जो बाकी बोर्ड्स हैं ना, जो पावरफुल बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड्स है, इंग्लिश का बोर्ड है, वो खामोश थे। अब बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही, सब खामोश रहे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, सब खामोश है। पाकिस्तान ने आवाज उठाई एंड आई एम वेरी ग्लैड। मार्क बुचर ने जो पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की, जिसका हिस्सा भी हमने दिखाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज पुल्ड ऑफ अ ब्लाइंडर, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी स्ट्रोक खेला है। नासिर हुसैन का सुबह मैं क्लिप देख रही थी, वो कह रहे थे कब तक इंडिया की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहे, एटलीस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। तो ये आवाजें अब फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से आना शुरू हो गई, ये कितना हेल्दी साइन है? बहुत हेल्दी है, और ये तो पहले फुर्सत में कंट्रीज को भी करना चाहिए था। चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे आप? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और अभी तक तो 4-5 दिन हो गए थे, हमें ये पता नहीं था कि पाकिस्तान ने क्यों बॉयकॉट किया है। लेकिन कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि हम तो बांग्लादेश की हिमायत में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते, तो इससे तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि एशिया में अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी हिमायत में खड़ा है। और अब से थोड़ी देर पहले आसिफ नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का और PCB का शुक्रिया अदा किया है कि हम उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने जितना बोल्ड और बड़ा डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ या उसके फेवर में, बल्कि खिलाफ नहीं, फेवर में अब भारत में भी लोग बोलना शुरू हो गए, BCCI को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वेस्ट में इस बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। कल मैंने सुना उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं मार्क बुचर, जो कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने बात की, मार्क बुचर भी बोले कि भाई देखें, अब आप इस तरह मुल्कों को आइसोलेट नहीं कर सकते। नासिर हुसैन का मैं एक इंटरव्यू देता था, नासिर हुसैन बोले, और सबसे बढ़कर नजम शेखी साहब जो PCB के फॉरवर्ड चेयरमैन हैं, उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि भारत अपने पैसे के नशे में किस तरह पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। उन्होंने एक वाकया कोट किया कि एक बार नजम सेठी कहने लगे, मैं PCB का चेयरमैन था, मुझे मुंबई बुलाया गया, और जब मैं मुंबई पहुंच गया, होटल में चेक इन हुआ, मीटिंग नहीं हुई और BCCI के लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये अपने पैसे के नशे में जिस पागलपन का भारतीय क्रिकेट बोर्ड या BJP की हुकूमत मुजाहरा कर रही थी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बारिश का पहला कतरा पाकिस्तान का ये प्रोटेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।